अनाच्छिद्यः, उसके मूल का पता करो। तो अंकुर वो हुआ कहाँ से है? जैसे पंच पदार्थ दिखते हैं आपको, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। चंद्रमा और सूर्य की रोशनी से, चंद्रमा के अमृत कणों से और सूर्य की प्रखर रोशनी से अन्न की उत्पत्ति होती है। सूर्य की प्रखर रोशनी से और चंद्रमा की अमृत कणों से अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न से तेज बनता है। अगर अन्न आप खाते हो उसका तेज बनता है, और तेज से आगे की सृष्टि प्रक्रिया बढ़ती है। तो उसी अन्न से, उसी पंचभौतिक शरीर, पंचभौतिक जो है जल, तेज, वायु, आकाश, उससे अन्न की उत्पत्ति होती है। अन्न से शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कहते हैं उसके बीज का पता लगाओ। तो हम सब पृथ्वी तत्व से हैं, पांचों तत्व हमारे अंदर है। एक दार्शनिक का कहना है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है, उसका आकार बदल सकता है, प्रकार बदल सकता है। कोई वस्तु को आप जलाएं, कोई लकड़ी है उसको आप जलाएं तो लकड़ी का स्वरूप तो नहीं रहेगा, लेकिन वह वस्तु राख में परिवर्तित हो गई, नष्ट नहीं हुई है। वस्तु नष्ट नहीं हुई है। राख को आप जल में फेंक दें, उसका रूप बदल जाएगा, उसके कण रहेंगे, उसका जो सतत्व है, जिसके अंदर आत्म तत्व जो शक्ति है वो रहेगी। वो वस्तु कभी नष्ट नहीं हो सकती, उसका आकार प्रकार बदल जाता है। तो कहते हैं उसका पता लगाओ, बीज का पता लगाओ। तो सत्यम परम धीमहि। आखिर इतने बड़ा संसार की रचना हुई है, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। बिना कारण के संसार नहीं होता है। अगर कार्य है तो उसका कारण भी है। पृथ्वी का कारण क्या है? हम सब का कारण है पंचतत्व, जल, तेज, वायु, आकाश से हम लोग निर्मित हैं। इसका कारण पृथ्वी। पृथ्वी का अंकुर बीज क्या है? पृथ्वी का कारण क्या है? तो कहते हैं जल। जल से पृथ्वी का निर्माण हो जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात है। मिट्टी जल में डाल दो तो घुल जाती है, तो जल से पृथ्वी का निर्माण हो जाना आश्चर्य का विषय है। लेकिन वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, जैसे जल बर्फ बन जाता है, अगर जल का कुछ टेम्परेचर आप करें तो उसका बर्फ बन जाता है। वही बर्फ, जैसे हिमालय इत्यादियों में बर्फ होते हैं, वही बर्फ हजारों वर्षों तक रहे तो नीलमणि बन जाता है। तो नीलमणि को देखकर कैसे विश्वास होगा कि जल से नीलमणि बना है? नीलमणि की उत्पत्ति, जल ही नीलमणि बन गया। वो जल पर बर्फ बना, बर्फ ही हजार वर्ष तक रहा। कोई कैसे विश्वास करेगा कि सूर्य की सहस्त्र किरणें, प्रखर किरणें उस जल को कैसे झेली होगी? वो बर्फ जो आगे चल के वो नीलमणि बन गया। उसी तरह से जल का जो कारण है वो पृथ्वी है। जल का, पृथ्वी का कारण जल है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जिस तरह जल में अग्नि है, जल में भी अग्नि होती है। शरीर में जठराग्नि है, जल में भी बड़वान अग्नि है। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है, वो अग्नि से जो मेध प्रकट होता है वो पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है। तो कहते उसका पता लगाओ।
तो पृथ्वी के कारण जल है कि सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या, कौन है सत्य, क्या है सत्य? तो कहते हैं कि जल का कारण क्या है? जल भी कार्य है, उसका भी कोई ना कोई कारण है। तो जल का कारण क्या है? कहता है अग्नि तत्व। ये भी आश्चर्य का विषय है। अग्नि से जल का निर्माण, अग्नि से जल का निर्माण हुआ है। वैज्ञानिक लोग अग्नि तक पहुंच गए हैं, अग्नि तक पहुंच चुके हैं। उन्हें पता लगा लिया है कि अग्नि से ही जल का निर्माण होता है। साइंस कहता है ना कि कौन सूत्र होते हैं, शायद अभी मुझे नहीं पता, 2 सूत्रों से जल का निर्माण हो जाता है। तो अग्नि से भी जल का निर्माण हो जाता है। तो जल का कारण अग्नि है। साइंस इस पे वर्क कर रहा है अभी। लेकिन अग्नि भी कार्य है। अग्नि का कारण क्या है? अगर कार्य है तो उसका भी कारण है। वो सत्य क्या है? जो हम देख रहे हैं वह सत्य है या कुछ और? तभी छांदोग्य उपनिषद कहता सौम्यान न शुंगे न पूय। वो बीज अंकुर से उसको पता लगाओ। तो महाराज अग्नि का कारण वायु है। वायोर अग्नि अग्नि आपः। वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। वायु से अग्नि का निर्माण हुआ है। लेकिन वायु भी कार्य है। वायु भी कार्य है, किसी न किसी कार्य तो है। इसका कारण क्या है? बिना कारण के कार्य हो ही नहीं सकता। वायु और अग्नि कहते वायु का कारण क्या है? इसके आगे पश्चात दर्शन हाथ खड़ा कर देता है। कहते वायु का कारण है आकाश, आकाश तत्व। अगर आकाश ना हो तो कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अभी तक साइंस आकाश तत्व तक नहीं पहुंचा है। उनका वेद वेदांत को जब देखते हैं तो उनका बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे ऋषि आकाश तत्व की भी घोषणा कर चुके हैं। उनके परे ही सब। तो वायु का जो कारण है वो आकाश है। छांदोग्य शैली में कहते हैं सौम्यान संगनोपी। और तैत्तिरीय शैली में कहते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्वय पृथिवी पृथिव्याम औषधयः औषधिभ्योन्नम भ्योन्नम अन्नात् पुरुषः। अन्नात् पुरुषः, आकाश से वायु। तो वायु का कारण क्या है? आकाश। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। अब तक मैं आपको समझा रहा था छांदोग्य उपनिषद के शैली से। अब तैत्तिरीय उपनिषद इसके आगे की बात कर रहा है। छांदोग्य उपनिषद वायु तक की बात किया, इसके आगे की बात तैत्तिरीय उपनिषद कर रहा है कि वायु का कारण आकाश है। आकाशात वायु। गीता में भी आया है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येम भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। गीताकार भी यही कहते हैं। प्रस्थान त्रयी में गीता उपनिषद ब्रह्मसूत्र आता है। गीता भी उपनिषद है। तो उपनिषदकार कहते हैं भामो भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। आकाश, आकाश का निर्माण हुआ, लेकिन आकाश का भी कोई कारण है। उसका भी कोई कारण है। अगर आकाश कार्य है तो उसका भी कोई ना कोई कारण है। आकाश का कारण क्या है? कहते व्यक्त महत्त्व।
आकाश का कारण है महत्तत्व। महत्तत्व बोलते व्यक्त। महत्तत्व मतलब बुद्धि। जितनी भी सृष्टि है ये बुद्धि से है, महत्तत्व के कारण व्यक्त। लेकिन इसका भी निर्माण हुआ है, इसका भी कार्य है, ये भी कार्य है, इसका भी कोई ना कोई कारण है। तो महत्तत्व का कारण क्या है, व्यक्त का कारण क्या है? कहते व्यक्त का कारण है अव्यक्त, जो अव्यक्त है, अव्यक्त इसका कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। अव्यक्त इसका कारण। कहते हैं साहब फिर अव्यक्त कार्य है तो इसका कारण क्या है? कहते इसका कारण सिर्फ एक ही है, वह है राधा कृष्ण। अव्यक्त का, अव्यक्त मतलब राधा कृष्ण। कृषि भूवाचक संज्ञा अणश्च निवृत्ति वाचक। और राधा कृष्ण सकार रूप में आए हैं। वो निराकार निर्गुण प्रात्म अद्वैत अखंड अद्वैत ब्रह्म जो है वही अव्यक्त है। वो अव्यक्त अब जाकर व्यक्त हो गया, वही सकार रूप में आ गया। तो अव्यक्त ही राधा कृष्ण है, वही ब्रह्म सकार रूप में आया है। तो सबका कारण ठाकुर है। जितनी भी सृष्टि देख रही है सबका कारण ठाकुर है। इसलिए कहे